Hi everyone, my name is Ruchin and I welcome you to your PDA Education. So basically ये जो हमारा वीडियो होने वाला है प्राइमरली उन स्टूडेंट्स के लिए जो एनवायरमेंटल साइंसेस को फोकस कर रहे हैं, तो उसके 5 गुड क्वेश्चंस ओके जो गेट में आने लायक हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट केमिकल काइनेटिक्स. ओके, तो हम लोग केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो एनवायरमेंटल साइंसेस का टॉपिक है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री. जो भी स्टूडेंट्स गेट 2022 को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए. ओके, और गेट 2022 एंड लेट्स से गेट 2023. ओके, तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है, ट्राई करना है. एंड लेट मी टेल यू, ये जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, एग्जैक्टली यही लेवल रहेगा आपका गेट में. अगर आप पिछले एग्जाम को उठा के देखेंगे 2021 में इसी लेवल के क्वेश्चंस आए हुए हैं. ओके, सो वी हैव स्टार्टेड अ लॉट ऑफ क्वेश्चन सीरीज क्वेश्चन की बोल लें आप या पढ़ाई करने के लिए. ओके, तो अगर आप गेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गेट 22 एंड 23, so we have come up with an extensive module that is particularly designed and dedicated only for students who are appearing for GATE. Okay, अब इसमें क्या क्या आपको मिलेगा? Before that, let me give you a brief introduction about myself. My name is Ruchin Tejawat and I've been handling civil engineering and environmental sciences. I have post-graduated from IIT Kanpur in the Department of Civil Engineering. Also, I have secured an All India rank of 165 in GATE examination. Plus, I have mentored more than 10,000 of students for GATE and ESE, also for PSUs, and I myself has worked as project engineer in Mumbai Railways. So looking at the vast experience that I have, okay, whether if you want to get a good rank in under 100 rank in GATE, I can tell you that I made slight mistakes, so I landed up in 165. अगर आप वो मिस्टेक्स नहीं करेंगे तो इट इज़ पॉसिबल दैट यू विल लैंड अप अंडर 100, जिस तरीके से पढ़ना चाहिए. ओके, प्लस मुंबई रेलवेज का मेरे को एक्सपीरियंस है वर्किंग इन अ PSU. आई डू हैव एक्सपीरियंस ऑफ दैट ऑल्सो. ओके, सो आई एम क्वाइट एलिजिबल ऑन टॉकिंग ऑन दिस मैटर कि आप किस तरीके से गेट के अंदर एक अच्छा रैंक ला सकते हैं. ओके, चल, सो दिस इज द टीम ऑफ योर पीडिया एजुकेशन. नाउ, as I told you that we have come up with an extensive module that is designed specially for GATE exam 2022. The students who are pursuing GATE from civil, XE, environmental sciences and mechanical. For these 4 departments we have come up with this thing. अब उसके अंदर हम आपको क्या प्रोवाइड करते हैं? We give you video lectures. सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स, प्री रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स रहेंगे. आफ्टर दैट यू विल गेट ऑनलाइन टेस्ट सीरीज. ठीक है, आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी मिलने लग जाएगी. And after that you will get micro module. Okay, now what is this micro module? Micro module is something जो कि आपका पूरा का पूरा गेट का सिलेबस 15 से 20 दिन के अंदर रिवीजन खत्म कर देगा, पूरा कंप्लीट. इन दैट यू विल बी गिवन 1500 क्वेश्चंस टू सॉल्व. अगर आप 1500 क्वेश्चन सॉल्व करोगे जो गेट में आने लायक हैं, तो उसमें से उसका 1% या 2% क्वेश्चन तो आते ही आते हैं. ओके, 1500 क्वेश्चन सॉल्व करने पे आपको एटलीस्ट 40 to 45 क्वेश्चंस आपको एज इट इज गेट के अंदर मिल जाएंगे. तो दैट इज द बेनिफिट ऑफ आवर माइक्रो मॉड्यूल विच हैज बीन डिजाइन्ड एंड क्यूरेटेड स्पेशली फॉर गेट. और इन सब के बाद में यू विल गेट आवर पोस्ट गेट काउंसलिंग. ओके, तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि आपने गेट का एग्जाम दिया है और उसके बाद में जो होता है उसको उससे किसी को मतलब नहीं. इट्स नॉट लाइक दैट. वी आर कंसर्न्ड कि आपका गेट के अंदर रैंक आना चाहिए. किसी कारण से अगर नहीं आ पाता है, बिकॉज दिस इज कॉम्पिटिशन, अगर आपका रैंक नहीं आ पाता है किसी भी कारण से, ओके, सो दिस पोस्ट गेट काउंसलिंग विल हेल्प यू. हाउ? अगर आपका स्कोर 300 to 500 के बीच में है, 300 to 500 के बीच में आता है, वी कैन टेल यू गाइस एंड वी कैन गिव यू एश्योरेंस कि आपका किसी न किसी IIT या NIT में कहीं ना कहीं एडमिशन हो जाएगा फॉर मास्टर्स. ओके, IITs, NITs में you will be admitted. Okay, I can give you this assurance. We have been doing this from very long and we are trying to create awareness among the students कि अगर आपका स्कोर नहीं आया then there is no need of disappointment. आपको disappoint नहीं होना है. Okay, all this thing, जितनी भी चीज़ें, सारा का सारा is at a starting price of only 6501. Okay, 6500 only. So
आई हाईली रिकमेंड कि अगर आप थोड़ा सा भी सीरियस हैं आपके करियर को लेके, जस्ट प्लीज़ विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट और वहाँ जाके इतना इन्वेस्टमेंट करें। ओके, बिकॉज दिस इज नॉट, ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, लाखों रुपए हैं, इट्स जस्ट 6,500 और उससे आपको सारी चीज़ें मिलती हैं। ओके, सो लाइक वाइज यू कैन जस्ट विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट, वहाँ पे एनवायरमेंटल साइंसेज और सिविल के लिए कंप्लीट लेक्चर्स अवेलेबल हैं, पूरे मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं, सेम दे आर अवेलेबल फॉर एक्सी एंड मैकेनिकल ऑल्सो। Okay, all right, so now let's come and solve the questions, 5 good questions. Okay, I hope you can see this here. इसको थोड़ा सा उस साइड रख लेते हैं. Okay, so the question here is, in a first order reaction the concentration of reactant decreases from 800 to 50. Okay, 800 to 50. Initial concentration was 800 mole per decimeter cube. The final concentration is 50 mole per decimeter cube. Okay, chemical kinetics के ऊपर के क्वेश्चन है बेस्ड, और इसमें टाइम कितना लग रहा है, 2 into 10 to power 4 seconds. Okay, the rate constant for the reaction in seconds. अब हमें दे रखा है कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, सो फॉर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स K होता है अपॉन T log बेस 10 A नॉट बाय ए. ओके, A नॉट बाय ए, ये हमारे लिए K का वैल्यू है, फॉर्मूला है. T हमें दिया है 2 इंटू log इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज 800, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन इज 50. इसको सॉल्व करेंगे, हमें K का वैल्यू निकला है. बिलीव मी, क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं. ओके, दे आर नॉट टफ, बट आपको उसे स्टार्टिंग से एक बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा. तो इसे सॉल्व करेंगे, यू विल गेट that is going to be 1.386 into 10 to power minus 4 second inverse. Okay, that means our answer is option C. Okay, option C is our answer. चलिए, let's come to next question. This is a very interesting question. छोटा सा है, interesting question है. Okay, question is the ratio of T7/8. Okay, T7/8 to T1/2. T7/8 का मतलब क्या है? अगर मैं 7/8 लिखता हूँ, 7/8 इज, इसको परसेंटेज में करेंगे, दैट विल कम आउट टू बी 87.5%. ओके, 7/8 कितना होता है? 87.5%. ओके, यानी कि T7/8 वो टाइम है जिसमें रिएक्शन is 87.5% complete. ओके, 87.5% कंप्लीट हो चुकी है. ओके, तो बचा कितना होगा? रिमेनिंग इज 12.5% रिमेनिंग. ओके, चलिए अब T का वैल्यू लिखते हैं, कितना होता था? 2.303 अपॉन K लॉग A नॉट बाय ए. और हाफ लाइफ तो सभी समझते हैं, हाफ लाइफ का मतलब क्या है? रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन टू कंप्लीट 50%. ओके, ऑलराइट, अब देखो, अब मैं इस एक्सप्रेशन में व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, लेट मी जस्ट, यहां पे अगर मैं लिखता हूं T7/8 कितना आएगा? 2.303 अपॉन K लॉग, लेट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज 100, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितना बचेगा? 12.5. ओके, एंड इफ आई राइट T हाफ, दिस इज 2.3 अपॉन K, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितना बचेगा? 50. हाफ लाइफ का मतलब तो यही हो रहा है. रेशियो ले लेते हैं सिंपली इन दोनों का, T7/8, ये और ये तो कैंसल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा? लॉग 100 डिवाइड बाय
12.5 divided by log 100 by 50 is log 2. Okay. Divided by log 2, this will give 3. So this ratio is coming out to be log 7 by 8 by log by t half. This is coming out to be 3. Believe me, this type of question ही इसी तरीके के क्वेश्चन आपको गेट में दिखने वाले हैं. फॉर गेट 2022. ओके, इसी तरीके का क्वेश्चन. स्लाइटली मॉडिफिकेशन हो सकता है, जिसे टी 7 बाई 8 बोला है, हो सकता है आपको टी 3 बाई 4 बोल दे. ओके, कंसेप्ट यही रहेगा, कुछ आगे पीछे मॉडिफिकेशंस किए जा सकते हैं. राइट, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ये सारे केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चन है. A zero order reaction, A gives product, A gives products, has rate constant of 10 to the power minus 2 mole per liter inverse second inverse. Okay, if a process is started with 10 moles of A, initial concentration is 10 in 1 liter vessel, that means यहाँ पे 1 liter कर लेते हैं, 10 moles per liter. The number of moles of reactant after 10 minutes, ठीक है, 10 मिनट बाद कितने रहेंगे. आफ्टर 10 मिनट्स हमें ये बताना है. तो देखें, हमें यहाँ पे बताना है ए का कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर 10 मिनट्स. ओके, एक्सप्रेशन क्या होता था, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन. ओके, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन. जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आएगा, A इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी. अब ये सारे का सारा मैंने क्लास में पढ़ा रखा है, एवरीथिंग. ओके, आपको यूट्यूब पे सर्च करो, वहां पे सारी चीजें मिल जाएंगी केमिकल काइनेटिक्स से रिलेवेंट. ये मैं करा चुका हूं. ए हमें निकालना है, ए नॉट है 10, के का वैल्यू है 10 टू द पावर माइनस 2 इंटू टाइम इज 10 मिनट्स. 10 मिनट्स यानी ये 60 सेकेंड. इसको हमें सेकेंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा. 10 माइनस 600 बाय 100 दैट इज इक्वल टू 10 माइनस 6. तो यहां से ए का वैल्यू कितना आएगा, 4 मोल्स पर लीटर. ओके, 4 मोल्स पर लीटर, यानी आंसर क्या है इसका, डी, 4 मोल्स पर लीटर. ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं. If it is visible, okay, now it should be visible. Okay, question is, a first order reaction has a rate constant of second inverse. How long time will 5 gram of this reactant take to reduce to 3 gram? Okay, for a first order reaction, देखो 5 ग्राम को 3 ग्राम्स में कन्वर्ट होने में कितना टाइम लगेगा, 5 ग्राम्स को 3 ग्राम्स कन्वर्ट होने में कितना टाइम लगेगा, हमें ये बताना है. इनिशियल दे रखा है 5 ग्राम्स, फाइनली दे रखा है 3 ग्राम्स. ओके, टू रिड्यूस टू 3 ग्राम्स. ओके, रिड्यूस टू 3 ग्राम्स. सिंपली क्या करेंगे, 2.303 अपॉन के इंटू लॉग ए नॉट बाय. बस ये ध्यान रखें कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है या सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है. 303 अपॉन के इज 1.15, ए नॉट इज 5 डिवाइडेड बाय 3. तो यहां से हमारे पास टी का वैल्यू आ जाएगा
दिस विल गिव अस 444.27 सेकेंड्स, यानी करेक्ट आंसर क्या है? ए, 444.27 सेकेंड्स। सिंपल कैलकुलेशन है। तो एनवायरमेंटल साइंसेस में यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू सॉल्व वेरी हाई लेवल ऑफ क्वेश्चंस। यही सिंप्लिसिटी के साथ में क्वेश्चन आएगा। इसी तरीके के क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन हमने इक्विलिब्रियम के किए थे, उसी तरीके के क्वेश्चन ऐसा रही है। चल, ओके, यहाँ पे जस्ट थोड़ा सा करेक्शन कर लें। दिस इज टी हाफ, नॉट T12, टी हाफ। A first order reaction takes 40 minutes for 30% decomposition. Okay. %30 decomposition के लिए it takes 40 minutes. हमें बताना है टी हाफ कितना होगा। ओके, टी हाफ का वैल्यू बताना है। चलिए, सिंपल सा है, बहुत आसान है। टी कितना होता है? ए नॉट बाय ए। ओके, चलिए, टाइम में लिख लेता हूं 40 मिनट्स, दैट इज इक्वल टू अपॉन के। देखो 30% डिकम्पोज हो रहा है। ओके, यानी इनिशियली अगर 100 था तो बच कितना रहा होगा? 70। 30% डिकम्पोज होने का मतलब क्या है? 70% बच रहा है। हमें वही चीज लिखनी है यहाँ पे, और नीचे लिख देंगे हम टी हाफ कितना आएगा? 2.303 अपॉन के इंटू लॉग। अगर 100 था इनिशियली तो 50% के केस में कितना बचेगा? 50% बचेगा। हाफ लाइफ डिवाइड कर देते हैं दोनों को, कितना आएगा? यू विल गेट 40 अपॉन टी हाफ, दिस इज इक्वल टू लॉग 100 डिवाइड बाय 70 डिवाइडेड बाय लॉग 100 डिवाइड बाय 50। ओके, इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो आई विल गेट 0.514। ओके, 0.514। तो ऑल राइट, यहाँ पे लिखते हैं 40 डिवाइडेड बाय टी हाफ इक्वल टू 0.514। So T half will come out to be 77.73 minutes. 77.73 मिनट्स। ओके, हाफ लाइफ इतना आ जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कितना आएगा? 77.7 मिनट्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे। थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, इनको समझना बहुत आसान है। इट्स वेरी इजी। ओके, सो दिस वाज आवर लेक्चर फॉर टुडे। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है, सो यू कैन जस्ट विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट www.yourpedia.in, or you can just contact on this number, or even if you want any kind of mentorship programs and all, so you can just fill the Google form which will be given in the description below, और वहाँ से will get your details and one of our executive will call you, and okay, you will get the process and all everything. Okay, so with this we'll meet in the next lecture, which is on tomorrow at 9:30 AM. Till then, everyone take care. Bye bye.